नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप बहुत ही कुशल और मंगल होंगे। तो अब हम लोग फिर से अपनी रीडिंग्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आज है शुभ शुभ दिन मंगलवार का, और आज हमारे भोले बाबा, हमारे हनुमान बाबा, हमारे गुरुजी, हमारे साईनाथ, हमारे खाटू श्याम महाराज, हमारे पूर्वज और जिस भी ईश्वर के जिस भी रूप को हम लोग मानते हैं, जिस भी रूप को हम लोग ध्याते हैं, हम लोग उनको नमन करते हैं अपने दिलों में। चाहे हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हों, हमें पता है कि उस परम सत्ता की हमारे जीवन में क्या जगह है, और उसी रूप को हम लोग नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आज के दिन के लिए वो जो भी हमें मैसेजेस देना चाहते हैं वो इन कार्ड्स के थ्रू दें, ताकि हमारा जो दिन है वो बहुत ही शुभ और मंगल जाए। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा दूं साईनाथ महाराज की। देखिए इनका कितना अद्भुत रूप है दोस्तों। और अब हम देखते हैं कि बाबा हमारे लिए आज के क्या डिवाइन मैसेजेस लेकर आए हैं। ईश्वर जो है, उनकी जो सत्ता है उसको हम नमन करते हैं, चाहे समय कैसा भी हो, कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो। ईश्वर के अलावा हमारे पास कोई सच्चा सहारा नहीं है दोस्तों। आखिरकार मन में एक ईश्वर ही तो हैं जिनको हम जब भी याद करते हैं तो वो हमारी मदद के लिए आते हैं, चाहे हमें दिल में कैसा भी लग रहा हो। कभी कभी हम ज़िद्दी बच्चे बन जाते हैं, कभी कभी हम ईश्वर की बातें सुनते नहीं हैं, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें और जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमारे जीवन में करें। तो प्रभु जी के इसी संदेश के साथ हम देखते हैं कि आज साईनाथ महाराज के हमारे लिए कौन कौन से डिवाइन मैसेजेस आए हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्प्रेड कर दिया है मैंने कार्ड्स को, एनर्जाइज कर दिया है इन कार्ड्स को, और अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आज के लिए जो आपके हमारे जो भी मैसेजेस हैं ना ईश्वर, मैं थोड़ा सा कैमरा और पीछे कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कार्ड्स। तो प्रभु जी जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में करें, प्रभु जी हमें गाइडेंस ज़रूर दीजिए। हमें माफ़ कर दिया कीजिए कि हम कभी कभी आपकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, और हमें सद्बुद्धि दिया कीजिए कि जो भी आप चाहते हैं हमसे करवाना वो हम ज़रूर करें। हम जो बुरी बातें हैं उनको दिल से ना लगाएं, क्योंकि दिल से लगाने के लिए सिर्फ आपकी प्रेम और शांति ही है, और बाकी सब चीज़ें बेकार है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 मैसेजेस कौन से आए हैं। तो ये मैंने रैंडमली यहाँ पे कार्ड्स मैंने निकाले हैं साईनाथ महाराज के, और अब हम देखते हैं कि ईश्वर जो है हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज का जो शुभ शुभ दिन है मंगलवार का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सबकी मंगल कामना करते हैं और निकालते हैं बाबा का पहला मैसेज। आप लोग ओम साई राम भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपनी हाजिरी लगा सकते हैं बाबा के दरबार में, और आप लोग ओम साई राम का मंत्र का उच्चारण भी करें मन में, ताकि हमारा जो मन है ना वो भी पवित्र हो जाए। तो पहला देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर मैसेज आया है बाबा का। सॉल्यूशन, देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। कितना सुंदर और अद्भुत मैसेज दिया है बाबा ने हमारे। क्या बोला है बाबा ने? सॉल्यूशन है बेटा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का जो है ना सॉल्यूशन है मेरे बच्चे। तुम जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका सॉल्यूशन है। तो तुम ये मत समझो कि तुम ऐसे दलदल में फंस चुके हो जिससे तुम कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर तुम विश्वास रखो, और मैं तुम्हें ज़रूर आज जो 30 तारीख है ना महीने की, तो मैं तुम्हें ज़रूर अच्छे अच्छे विकल्प और जो सॉल्यूशंस है ना तुम्हारी प्रॉब्लम के, वो जो है समाधान जो है ना, जो हल जो है ना, वो मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। अब हम देखते हैं बाबा सेकंड मैसेज क्या लाए हैं। इक्वालिटी,
तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। तो यहाँ पर सारे लोग हैं और उनको हम समानतः हम लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं। क्या होता है ना दोस्तों, अब ये सब चीज़ें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम कभी कभी इक्वालिटी नहीं कर पाते, हम भेदभाव कर देते हैं। हम इंसान हैं तो क्या होता है कि हमें लगता है, अगर मैं अपने बारे में भी बताऊं तो ऐसा लगता है कि भाई जो इंसान हमारे काम के हैं, जो इंसान हमारे मतलब के हैं, हम उनसे तो बड़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं, और हमें लगता है कि जिस इंसान से हमारा इतना कुछ काम नहीं है या जो इंसान हमारे किसी उपयोग में नहीं आने वाला है, उसको हम क्या करते हैं, उनके साथ हम इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ एक गलत एटीट्यूड है। हाँ, बिल्कुल आज का जैसा समय है कि हम सब पर विश्वास नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है, मदद करने जाते हैं तो हम लोग कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं, गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा, एक न्यूट्रल सा एटीट्यूड तो हम रख सकते हैं कि थोड़ी सी हम विनम्रता ज़रूर रख सकते हैं अपने बातचीत में। हाँ, अगर सामने वाले का एटीट्यूड ही बदतमीज़ी वाला हो तो फिर हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा कार्ड है बाबा का, सुंदर सा, यहाँ पर ईश्वर ने कहा है द प्रोटेक्टर, बाबा विल डिस्ट्रॉय योर फियर एंड प्रोटेक्ट यू। तो बाबा ये बार बार हमें ये कार्ड दे रहे हैं, ये उनके दो हाथ हैं, ये हम लोग हैं, और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मेरे, तुम्हारा जो भी डर है ना उसको मैं भस्म कर दूंगा और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तो दोस्तों, ये जो रक्षा वाले जो कार्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां फैली हुई हैं, और इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां हैं कि पूरे समय एक तो मन हमारा डर में रहता है कि कहीं हमें ये ना हो जाए, कहीं हमें वो ना हो जाए। बाहर हम सड़क पे निकलते हैं तो बड़ा डर लगा रहता है, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई गलत चीज़ों में हम फंस ना जाएं। तो जो डर में ही पूरी ज़िंदगी आज की बीती जा रही है, या तो डर होता है या फ्रस्ट्रेशन आता रहता है, गुस्सा आता रहता है, तो ये सब चीज़ें ही हो रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों से निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है ना वो अपनाना पड़ता है। और स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे ईश्वर हैं, अब वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो अब हम ये स्पिरिचुअलिटी के पथ पे चलने के लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास भी हम तब तक नहीं कर सकते जब तक ईश्वर का हम पे आशीर्वाद ना हो, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कहें कि हम ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं, हम होते ही नहीं है कुछ करने वाले। अगर ईश्वर की कृपा रहेगी हम तभी उन पर विश्वास कर पाएंगे, वरना हमारा विश्वास डावाडोल होता रहेगा। ज़रा सी मुसीबतें आती हैं हमारी, एकदम हम घबरा जाते हैं, हमारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि विश्वास अभी हमारा पक्का नहीं है ईश्वर के ऊपर, है ना। तो हमें बस ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी अपनी कृपा सदा बनाए रखना हम सब पर, ठीक है। अभी देखिए सेकंड जो हमारा जो डेक है, सुंदर सा यूनिकॉर्न का, जो हमारे एंजल्स हैं, एक बार हम अपने गार्डन एंजल्स से भी प्रार्थना करते हैं कि आज के डेट में वो भी हमें कोई बहुत सुंदर सुंदर डिवाइन मैसेजेस दें। तो मैं अच्छे से कार्ड्स को शफल करती हूँ और मैं गार्डन एंजल्स से प्रार्थना करती हूँ कि हमें बहुत अच्छी रीडिंग्स दें, ठीक है दोस्तों। जो हमारे स्वर्ग के दूत हैं, देखते हैं वो हमें क्या मैसेजेस देते हैं आज के लिए। देखिए दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अच्छे से कार्ड्स को अपने स्प्रेड कर लेते हैं। कर लिया कार्ड स्प्रेड, और अपने स्वर्ग दूतों को हम लोग याद करते हैं कि हे हमारे स्वर्ग के दूतों, हे हमारे एंजल्स, हे हमारे गार्डन एंजल्स, हे हमारे यूनिकॉर्न्स, प्लीज़ हमें आज के जो हमारे लिए आपके मैसेजेस हैं, गाइडेंस मैसेजेस हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हे ईश्वर, हमारे जो स्वर्गदूत हैं वो हमें
अच्छे अच्छे मैसेजेस हमारे लिए लेकर आएँ। तो मैं कहीं से भी रैंडमली मैसेजेस उठाती हूँ यूनिकॉर्न्स के। देखते हैं कि हमारे आज के जो गाइडेंस मैसेजेस हैं वो क्या हैं। ठीक है दोस्तों, 3 मैसेजेस मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं और अब मैं जो डेक है उसको मैं वापस रख रही हूँ और देखते हैं कि हमारे 3 जो मैसेजेस हैं वो क्या है। ओके, चलिए रेडी। तो हम अपने एंजल्स को याद करेंगे एक बार और हम देखते हैं कि हमारे 3 मैसेजेस क्या हैं। चलिए, फर्स्ट मैसेज है मैजिक। वाओ, देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो हमारे एंजल्स क्या बोल रहे हैं? अरे आप, तुम्हारे आसपास तो जादू ही जादू है भाई, जादू फैला हुआ है आसपास, हर चीज तुम्हारी जादू ही है आसपास, तुम्हारी दुनिया तो बदलने वाली है, जादू ही दुनिया है तुम्हारी। तो जितना तुम अपने अंदर जॉय रखोगे, जितना तुम हंसोगे, जितना तुम खुल के रहोगे, मस्त रहोगे, उतना तुम अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। और जितना तुम मुंह फुला के, सजा के, नीचे गर्दन करके, गुस्सा हो के, फ्रस्ट्रेशन में कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो यूनिवर्स को हम क्या संदेश दे रहे हैं? ये नहीं हुआ, यो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो यूनिवर्स कह रहा है हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हम नहीं हुआ वाले मोड में ही रहते हैं पूरे समय। तो हमें ईश्वर को बोलना है हो रहा है सब कुछ, मैजिक हो रहा है, मेरी लाइफ बदल रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है, जो कुछ भी हम अच्छा चाह रहे हैं अच्छा आ रहा है। खूब खुश रहिए, मुस्कुराइए, सजिए संवरिए, घूमिए फिरिए, सब कुछ कीजिए। आपकी एक ही जिंदगी है और आपका पूरा हक है इसको अच्छी तरह से जीने का। ठीक है। सेकंड, चॉइसेस। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू टू फाइंड इट। अब देखिए, यहाँ पर आपकी यूनिकॉर्न है और यहाँ पर ये इंसान जा रहा है और चॉइसेस का यहाँ पे कार्ड आया है। तो हो सकता है अब हमें, देखिए, ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु जी, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हमें उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा या हमें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, तो कृपया करके हमें वो रास्ता दीजिए जो हमारे लिए सही हो। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं यहाँ पे गार्डन एंजल से कि प्रभु जी, अब ये जिस भी रेफरेंस में आपने मैसेज दिया है हमें, अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जिससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए आप वो पथ खोलिए, आप वो रास्ता खोलिए। अगर हम काम के विषय में ही एग्जाम्पल बात कर ले, सपोज हमारे काम में हमें कोई सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप हमें वो काम दीजिए जिसमें हमें सक्सेस और बरकत मिले। ठीक है। अगर कोई हमारे पास रिश्ता है जिसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो आप हमें वो रिश्ता दीजिए जो हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है। वैसे ही हमारी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो अगर हमारा कोई इलाज नहीं आ रहा काम में, तो आप हमें वो तरीके बताइए, वो दवाइयाँ बताइए जो हमारे लिए कारगर सिद्ध हों। ठीक है। थर्ड मैसेज हमारा आया, सीकिंग गुड। दोस्तों देखिए, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अब आपकी जो भी करंट सिचुएशन, अब यहाँ पे क्या है, ये इंसान माथे पे ऐसे हाथ लगा के बैठा हुआ है चिंता में, और उसको क्या, जब आप चिंता करते हैं ना दोस्तों, तो आप और चिंता अट्रैक्ट करते हैं। हम लोग एक मैग्नेट, एक चुंबक है। तो जब हम सर पे ऐसे हाथ लगा कर निराशा में बैठेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा तो जीवन ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या है, कटी पतंग है। आपने सुना होगा ये गाना। तो हम वो गाना गुनगुना रहे हैं और हम यूनिवर्स को वो गाना, वो तरंगे भेज रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है हाँ भाई, तुम्हारी जिंदगी कटी पतंग ही रहेगी। तो वो भी आपको वापस वही दे रहा है, कटी पतंग वाला जो एनर्जी है। तो आपको उस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलना है और आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है और उनसे सही रास्ता मांगना है कि प्रभु जी, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, अब आप ही सॉल्यूशन हो, आप ही करता धरता हो, सब कुछ आपके ही हाथ में है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ में है। आप कृपा कीजिए, मेरे ये फील्ड्स हैं, 1 फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड, 5 फील्ड, 10 फील्ड, जितने भी फील्ड्स में आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप ईश्वर से बोलिए प्रभु जी, मुझे रास्ता दिखाइए सही और मेरा सॉल्यूशन कीजिए मेरे प्रॉब्लम्स का। अब हम थक गए, हार गए, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा मेरे मालिक,
तो अब आप ही बताइए, आप ही चलाइए, आप ही हमारा हाथ पकड़िए, आप ही हमारे को सद्बुद्धि दीजिए और शरीर को आप स्वस्थ रखिए प्रभु जी, क्योंकि जो सारे कर्म हैं वो तो शरीर से ही करने हैं। मन को आप मजबूत रखिए प्रभु जी, क्योंकि जो मन मजबूत है वो तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी कुछ करने अच्छा जाते हैं तो जो विपरीत जो फोर्सेस है वो हमें रोकती हैं। तो या तो ऐसे फालतू फंड के आपको लोग मिल जाएंगे, या आपको निंदा मिल जाएगी, या आपको डिस्करेजमेंट मिल जाएगा, या आपको लड़ाई झगड़े आ जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा, कोई ब्लैक मैजिक या काली शक्तियाँ आ जाएंगी, कुछ ना कुछ आपको रोकने के लिए बाधाएं आ जाएंगी। तो ये सबसे ऊपर उठने के लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट कीजिए और जो मेरे लिए सही है उस मार्ग पर मुझे चलने की शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, और मैं उन लोगों की भी मदद करूं जिनके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे आज के 3 बहुत ही खूबसूरत से मैसेजेस थे। आई होप कि आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है ना वो स्वर्गलोक से आपके और आपके परिवार और आपके प्रियजनों पर भर भर के बरसें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हम कल मिलेंगे फिर से नई रीडिंग्स लेकर। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आज आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।